न्यूज नशा, आदत हर खबर की। तो न्यूज नशा चैनल में आप सभी मित्रजनों का स्वागत है। और आज बात करेंगे वर्तमान में जो परिस्थिति संघ, भाजपा और योगी आदित्यनाथ इन तीनों को लेकर बनी हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं, इसमें मोदी जी का नाम भी आएगा, मोदी जी की कुंडली का रोल भी आएगा ही, मैं बताऊंगा उस पर भी। लेकिन भागवत जी की कुंडली मेरे पास नहीं है। बीजेपी की कुंडली, आदित्यनाथ जी की कुंडली और मोदी जी की कुंडली फैक्टर होगी इस आकलन के दौरान। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बता देता हूं। सबसे पहली बात समझिए कि भाजपा में दो फाड़ हो जाएगा, पार्टी में दो फाड़ होगा, संघ और भाजपा में दो फाड़ हो जाएगा। ये मैं पिछले 6 महीने पहले बता चुका हूं और उसके बाद भी मैं बता चुका हूं। एक दो बार और बोला है मैंने। भाजपा आरएसएस को लेकर मैंने अभी कुछ दिन पहले भी भविष्यवाणी की थी कि दोनों में दो फाड़ होने वाला है, तब तक हुआ नहीं था। मोहन भागवत जी ने अपना बयान उसके बाद दिया था। तो सबसे पहले बीजेपी की कुंडली लेते हैं। समस्या बीजेपी, आरएसएस और आदित्यनाथ जी को लेकर इस वक्त हो रही है या टकराव हो रहा है उनमें। तो सबसे पहले आप ज्योतिषी आकलन के हिसाब से अब समझ लें कि भाजपा के लिए जो समय है जनवरी 2026 तक अच्छा नहीं है। तो 2026 तक भाजपा की स्थिति जो डावाडोल इस वक्त चल रही है, ये अभी स्थिति और बिगड़ेगी। अभी सुधरने के कोई आसार नहीं है। तो मैं अपनी उस बात पे अभी भी कायम हूं जिस पे मैंने कहा था कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो बन सकती है, बनेगी। बनेगी कहा था, बन सकती नहीं कहा था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आएगा और हंग पार्लियामेंट होगा। 220 से 30 भाजपा और 100 से 120 कांग्रेस का आकलन मैंने दिया था। हालांकि ज्योतिषी दृष्टि से सीटों का आकलन बहुत मुश्किल होता है, होता नहीं है, मैं ये बार बार करता नहीं हूं। ये इस वक्त कुंडली की स्थिति ऐसी मिल गई थी जहां मुझे ये आकलन करने में थोड़ी सहजता महसूस हुई कि यही होने जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो बीजेपी पार्टी की जो स्थिति है वो जनवरी 2026 तक डावाडोल है और अगले 2.5 सालों तक लगभग भाजपा की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। यानी ये सरफुटौल, यानी ये आपसी टकराव, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, ये चलते रहेंगे। दूसरा बिंदु है आदित्यनाथ जी की कुंडली। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। कर्क लग्न की कुंडली है उनकी, शनि की महादशा चल रही है और शनि में इस वक्त चल रही है बुध की अंतरदशा। बुध द्वादशेष है उनकी कुंडली में और अपने ही नक्षत्र में है और बुध मजबूती से बैठा हुआ है पंचम भाव में। ज्योतिषीय भावात भाव सिस्टम के अनुसार आप जानते हैं पंचम भाव जो है दसम भाव का अष्टम भाव होता है। तो जब भी पंचम भाव से संबंधी सशक्त अंतर्दशा चलती है तो हाथ से सत्ता जाने का योग बन रहा होता है। तो जाहिर है आप चर्चाएं सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इसको लेकर टकराव चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी का समय इस वक्त बहुत फेवरेबल नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे, लेकिन उनके चले जाने के आसार बने हुए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और वो ज्योतिषी कनेक्टिविटी की वजह से बने हुए हैं। सिर्फ शनि की महादशा उनके समर्थन में है, यानी महादशा का संबंध एकादश से बना हुआ है शनि का, और शनि चलित में दसम से संबंध बना रहा है। तो महादशा की वजह से अगर वो सेफ हो जाएं तो अलग बात है। अदरवाइज योगी आदित्यनाथ जी को अपनी कुर्सी बचानी भारी पड़ सकती है, यानी संभावना है कि शायद ना बचा पाए। अब कई लोग कहेंगे आप हाँ या ना क्यों नहीं बोलते हैं। हाँ या ना जब दिखेगा तो मैं हाँ या ना भी बोल दूंगा। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन टेबल पे किसी पेशेंट को सुलाता है
और जब चीर फाड़ करता है तो सबका उत्तर एक जैसा नहीं निकलता। कोई कोई पेशेंट डॉक्टर के हाथ से ठीक हो जाता है, कोई कोई पेशेंट ठीक नहीं होता, और खोलने के बाद डॉक्टर को दिखता है कि ये कहाँ तक ठीक हो सकता है। कई बार वहां भी संशय होता है। तो ज्योतिष को आप बिल्कुल अलग दृष्टि से, अलग दिशा से देखना बंद कर दीजिए। ज्योतिष भी हमेशा 2+2 = 4 नहीं कर सकता। ये सारी स्थितियां हर चीज पे लागू होती है, लेकिन टकराव है, और ये टकराव जनवरी 2026 तक चलेगा। और मोदी जी की चर्चा किए बगैर ये बात खत्म नहीं होगी। मोदी जी की कुंडली की जो महादशा चल रही है मंगल की, और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है, ये मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि मोदी जी का समय जो है डाउनफॉल वाला समय है। और ये प्रेडिक्शन मैंने मई 2021 में की थी, जब किसी को सूझा भी नहीं था। तो उनका डाउनफॉल का समय मंगल की महादशा में है। इसके लिए बहुत बातें सुननी पड़ी मुझे, बहुत कुछ सुना, लेकिन आज पूर्ण बहुमत ना आना, 240 सीटों पे भाजपा का बहुमत रुक जाना, मोदी जी का हारते हारते जीत जाना। पिछली बार 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 1.5 लाख वोटों से जीते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इतनी मुश्किल से जीतना, ये अगर आपको डाउनफॉल नहीं लगता है या किसी व्यक्ति को नहीं लगता है, तो फिर उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई इलाज है। और अभी कल मोदी जी के साथ काशी में एक घटना घट गई है, जिसका उल्लेख मैं नहीं करूंगा। आप लोग समझ गए मैं किस घटना की बात कर रहा हूं। अगर इसको आप पतन और डाउनफॉल नहीं समझते हैं, तो फिर तो कोई इलाज नहीं है, आपको समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत लोग आते हैं अपना अपना हिस्से का नारा लगाने, लेकिन नारे सत्य नहीं होते ना। तो मोदी जी का समय भी इस वक्त फेवर में नहीं है। मोदी जी का समय फेवर में नहीं है, बीजेपी पार्टी का समय फेवर में नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का समय भी फेवर में नहीं है। भागवत जी के बारे में मुझे मालूम नहीं, आरएसएस की स्थापना को लेकर कोई आकलन मैंने नहीं किया है, लेकिन ये टकराव अभी चलेगा, ये टकराव अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये मैं आपको साफ बता रहा हूं। और मोदी जी की स्थिति, या बीजेपी पार्टी की स्थिति, या योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति, या संघ की स्थिति, इन चारों बिंदुओं की स्थिति बहुत बेहतर फिलहाल निकट भविष्य में नहीं होने वाली। ये साफ शब्द में कहूं तो डाउनफॉल का जो फलादेश मैंने किया था, वो लोकसभा के चुनावों के बाद उस डाउनफॉल में तेजी शुरू हो गई है, और भी तेजी होनी अभी बाकी है। क्योंकि अभी भी लोग ट्रॉमा में हैं, यानी जो लोग विरोध करना चाहते हैं उनको अभी साथ नहीं मिल रहा। उनको साथ मिलेगा तो विरोधिता के स्वर कितने मुखर होंगे, उसका अंदाजा भी आप अभी नहीं लगा पा रहे। ये समय ले रहे हैं, ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे। भागवत जी ने भी मुंह खोलने में कितनी देर लगाई, आप सोचिए। भागवत जी जैसे व्यक्ति जो संघ के सर्वे सर्वा हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो भी कितना रुक के बोले। जब मोदी जी ने शपथ ले ली उसके बाद उन्होंने अपना मुंह खोला, वो उसके पहले भी बोल सकते थे। क्योंकि नैतिकता के तौर पे मोदी जी का शपथ लेना सवाल तो खड़े करता ही है। ना संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई, ना नेता चुनने की प्रक्रिया हुई, बस जल्दी जल्दी सब कर लेना है। पिछली बार 15 दिन बाद शपथ ली थी, इस बार 4 दिन भी गुजरने नहीं दिए। 14 में भी 10 दिन 15 दिन बाद ही शपथ ली गई थी। तो ये सब कुंडली की बुरी स्थिति की वजह से हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा। तो जो व्यक्ति ये जानना चाहते हैं संघ, आरएसएस, मोदी, योगी, बीजेपी की स्थिति क्या है, कैसी है, तो इस वक्त स्थिति अच्छी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, जनवरी 2026 तक बीजेपी पार्टी की स्थिति खराब ही रहेगी, सुधरने वाली नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मोदी जी का डाउनफॉल अभी भी और गति पकड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति भी बहुत सुदृढ़ नहीं है, स्थिर नहीं है, उनको भी मुसीबत में आना पड़ सकता है। यानी उनकी कुर्सी भी डावाडोल है, और स्थिर रहेगी ये बोलना संभव नहीं है। और संघ की बात कहूं तो संघ राजनीति से परोक्ष रूप से, माने सीधे तौर पे नहीं जुड़ा हुआ है, पीछे से है,
उनका पतन या उनका डाउनफॉल या उनकी स्थिति कैसी रहेगी, इसको कैलकुलेशन में लाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये स्थिति है इस वक्त बीजेपी, आरएसएस, मोदी और योगी जी की। और मैं भी रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी का डाउनफॉल अभी और गति पकड़ेगा, योगी जी का भी गति पकड़ेगा, किसी और का नाम उभरेगा बड़ी जल्दी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन ये हाथ में दही जमने वाली बात नहीं है। मैं 2 साल का स्पैन दे रहा हूं, 2.5 साल का आपको। 2.5 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं रहनी है। तो मेरा आकलन यही है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।